सीमा में आ गया है। इसके सभी उपस्थित भाइयों बहनों, हमारे सभी कर्मचारी मित्रगण, नगर आयोग और उनकी पूरी टीम, मैं अपने मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कूड़े के इस ढेर को चिन्हित किया, अपने कार्य योजना में शामिल किया। ये चाहते तो इसको नजरअंदाज भी कर सकते थे कि चलो 142 में से 20 नहीं भी होंगे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ तक गांव का अंतिम, एक तरह से नगर निगम का अंतिम छोर अभी शामिल हुआ है इस नगर निगम में, उसे भी इन लोगों ने उसकी भी चिंता किया और उसे उस कूड़े के, अभी बहन जी यहाँ बैठी हैं बता रही थी कि यहाँ अभी भाई साहब भी यहाँ बता रहे थे, राजू जी, कि खड़ा होना मुश्किल था। आप खड़ा नहीं हो सकते थे, आप उसकी तरफ देख नहीं सकते थे, इतनी गंदगी यहाँ थी। उस गंदगी को साफ करके हमारे मित्रों ने, नगर कर्मियों ने, सफाई कर्मियों ने, सफाई मित्र भाइयों ने, बहनों ने इतना बड़ा काम किया है, इतना ऐतिहासिक काम किया है। लखनऊ में जिस प्रकार से 142 चिन्हित किए गए थे, 142 साफ किए गए, पूरे राज्य की बात करूं तो पिछले 75-80 घंटों में 3080 का फिगर आज सुबह मुझे मिला था और उसमें भी बढ़ोतरी, हमेशा बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम काम करते हैं तो अगला काम भी दिखाई देता है। चलो इतना हो गया, ये भी कर लो, आगे थोड़ा और देख लो, कहीं और तो गंदगी नहीं है। जैसे माननीय मेयर साहिबा बता रही थी कि काम करते करते हमें कुछ और ध्यान में आए, 50 और ध्यान में आए, 40 और ध्यान में आए, तो उनको भी हम लोग कर रहे हैं। 3000 से ऊपर ऐसे जो ऐसे बनाया गया है कि आप लोग उसका ध्यान रखें और फिर से उसे पहले की स्थिति में न पहुंचने दें। पहले की स्थिति में जितना गंदा था, देखिए हम आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि कूड़ा कचरा तो निकलेगा ही घर से, लेकिन कहाँ डालना है, कितने बजे डालना है, किस रूप में डालना है, सूखे को कहाँ डालना है, गीले कचरे को कहाँ डालना है, मात्र इतना हम लोग अगर अपने जीवन में उतार लें कि किस समय अपने घर से कूड़ा कचरा निकालना है, तो फिर ऐसे जो कूड़े के ढेर बनते हैं वो नहीं बनेंगे। यहाँ तब बनता है जब हम और आप, अगल बगल, कहीं कोई नहीं देख रहा है, लाओ यहाँ डाल दो, कहीं कोई उठाने की गुंजाइश नहीं है, कहीं थोड़ा दूर चलने की आपकी वो नहीं है, तो लाओ यहाँ नजदीक में ये गंदा पड़ा हुआ, उसी में थोड़ा और गंदा कर दो। तो इस हमारी आपके इस स्वभाव के चलते ये गंदगी होती है जहाँ नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि आप ही लोग बता रहे हैं कि आते जाते दुर्गंध का सामना करना पड़ता था। कितना ये व्यस्त रोड है, दो तरफ से यहाँ रास्ते आ रहे हैं, एक तरफ से तिराहा है, ये दो तरफ से ये रोड, एक तरफ से वो अंडर ब्रिज से रोड। तो इस तिराहे पे इतनी गंदगी होना कि आप खड़े नहीं हो सकते, सांस नहीं ले सकते, हवा नहीं ले सकते, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति थी। उसे हमारे साथी कर्मियों ने साफ किया है। मैं सबको साधुवाद देता हूँ, माननीय भाटिया जी सहित, नगर आयुक्त सहित उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। इस प्रकार का जो कार्य है ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हमारे राज्य में हो रहा है और इसके बाद हम ये चाहेंगे कि हम सभी नागरिक जो भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, राजू भाई ने जैसे आज संकल्प लिया है कि हम यहाँ गंदगी फिर से नहीं होने देंगे, तो इसी प्रकार आप सबको भी इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा कि यहाँ फिर से गंदगी न हो। देखिए, हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा था और उसमें कोई एक व्यक्ति कह रहा था, इसी तरह की सफाई हुई थी, उसके बगल में उसका घर था। तो उस वीडियो में उसने, हमारे किसी कर्मचारी ने उसका वीडियो उतारा है। वो आदमी कह रहा था कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि कूड़ा हट गया। कूड़ा हट गया, ये तो आप भी खुश है, आज आप भी खुश है, आप यहाँ दिख रहा है, लेकिन उसकी खुशी और ज्यादा थी। कहा कि भाई साहब, हमारे घर का पता जो था उसके बारे में, हमारे घर का पता ही बन गया था कूड़ेदान के बगल में, तो उसके घर का ये पता बन गया था। अब ऐसा पता लेकर के कौन आदमी जीना चाहेगा? हर आदमी चाहेगा कि कूड़ेदान की जगह उसका फलाना बाग, गांधी जी छपा हुआ जो बगीचा है उसके बगल में, गांधी जी के बगल, गांधी जी के नाम से जो बगीचा है उसके बगल में हमारा घर है, या इतना सुंदर पार्क है उसके बगल में हमारा घर है। तो इस तरह हमें, हम सबका मन होता है
ऐसी जगह पे रहने का जहाँ का वातावरण अच्छा हो, आबो हवा अच्छी हो। हमको हमें से कोई नहीं चाहता है कि गंदी जगह रहे। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि हम आपको अच्छा वातावरण, अच्छा जीवन, नगरीय जीवन दें। उसी दिशा में हम सब प्रयास कर रहे हैं। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस कार्य में सहयोग करें। और नगर कर्मियों से भी मेरा ये सबसे आग्रह है कि देखिए, हम कई बार होता है कि हम काम तो कर देते हैं, यहाँ से कूड़ा उठवा लिया, लेकिन हम काम करके उसे उस स्थिति पर नहीं पहुंचाते हैं कि जहां से वो पुनः उस पर पुरानी स्थिति में न पहुंच सके। हमारा एक कर्तव्य है, हम हर जगह इस बात का ध्यान रखें कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसे सेफ स्टेज तक पहुंचाने का जरूर। जिसे अभी हमें बैठे बैठे लखनऊ के ही कुछ फोटो दिखाए जा रहे थे, कहीं चित्र बना दिए गए हैं, तो स्वाभाविक बात है जब अच्छा लगेगा तो लोग वहाँ गंदगी नहीं करेंगे। कहीं बच्चों के खेलने की जगह बना दी गई है, ऐसी ही जगहों को साफ करके, खाली करके हमने क्रीड़ांगन बना दिया है, बच्चों के खेलने की जगह बना दिया है, सेल्फी लेने का पॉइंट बना दिया है, नेकी की दीवार बना दिया है कि जहाँ लोग आकर के अपने घर के पुराने कपड़े वपड़े अगर किसी गरीब को दान देने का उनका मन हो तो वहाँ रख दे और लोग जिसको आवश्यकता हो ले जाए। तो इस प्रकार एक अनुपयोगी पड़ी हुई, गंदी पड़ी हुई जगह को हम साफ करके समाज के विविध कामों में उपयोग आ सके, ऐसी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक बहुत ही बड़े पैमाने पे ऐसा एक ऐतिहासिक कार्य हम लोगों ने अपने निगमों में और निकायों में चलाया है। उसमें आप सबका सहयोग मिले। इससे आगे चलते हुए हमने ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ ऐसा हम कर रहे हैं वहाँ, जैसा कि यहाँ कहा गया कि कहीं बच्चों के खेलने का क्रीड़ांगन हम बना दे रहे हैं, वहीं हम शाम को, जिसे मान लीजिए एक ग्राम पंचायत है, अभी तक गांव का इसका स्वरूप था, अब जाकर के नगर निगम में शामिल हुई है, लेकिन यहाँ गाने वाले बजाने वाले यहीं बैठ करके शाम को मनोरंजन करिए। 2 लोग 4 लोग इकट्ठा हो गए, कोई ढोलक, कोई तबला लेकर के, कोई हारमोनियम लेकर के यहाँ बैठे, नौजवान बच्चे गिटार और सितार लेकर के यहाँ म्यूजिक का थोड़ा सा मनोरंजन का भी ये जगह बनाइए। ऐसी जगह बनाइए, गंदी जगह में से एक ऐसी जगह बनाइए उसको कि जहां आपको आकर के सुबह शाम बैठने का, लोगों को मनोरंजन करने का ऐसा स्थान बनाइए। इसके आगे चलते हुए हमारा ये भी प्रयास है कि नगरीय जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए जहां जहां हमारे चौराहों पे गंदगी है, चौराहों पे कई बार होता है कि बरसों पुरानी तस्वीरें लटकी होती है, इलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी वो चीजें होर्डिंग लटकी होती है, वहाँ उनको दूर किया जाए, उनको साफ किया जाए। जैसे यहाँ दीवार पे पेंटिंग की गई है, हमारे चौराहों पे पेंटिंग किया जाए। हमारे जो सड़कों के जो डिवाइडर है, जैसे देखिए ऊपर भी पेंटिंग कर दिया गया, कितना सुंदर लग रहा है। वही जगह, वही कल तक जो ये जगह इतनी गंदी थी, अभी हमारे सामने फोटो रखा हुआ था, इतनी गंदी थी कि देखने का मन नहीं करता था, उसी की तरफ अब देखने का मन कर रहा है। तो वही हमारे चौराहे, इस प्रकार हम छोटा खर्च करके, अगर थोड़ा मोड़ा खर्च करके हम अगर उनका सुशोभन कर देंगे तो हमारे नगर की शोभा बढ़ेगी। हमारे वो चौराहे जो होते हैं हमारे नगर का एक तरह से चेहरा होते हैं, वही आदमी आता है, उसका पहली नजर वहीं जाती है। तो ये भी हमारे इस अभियान का भाग है। हमारे जो सड़कों के डिवाइडर हैं उनका भी सुंदरीकरण करने का हमारा एक आग्रह है। हमने सबको कहा है कि ये भी एक कार्य साथ में होते रहना चाहिए। पौधारोपण से हमारा बहुत सारा कल्याण हो जाता है। एक तो आबो हवा ठीक होती है, गंदगी जहाँ कोई गंदगी डाल रहा होगा वहाँ फुलवारी पौधा देखेगा तो उसका गंदा डालने का मन नहीं करेगा। तो ये सारे हमें कार्य आने वाले दिनों में कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ कि हम जब से हमने अपने सफाई कर्मी मित्रों को सुबह 5 बजे से उठ करके 8 बजे सफाई करने का आग्रह किया, उन्होंने बहुत काम भी किया है। रोज मैं उनको साधुवाद देता हूँ, रोज उनको धन्यवाद भी देता हूँ। देखिए इतनी ठंडी है कि आप अब हम कि कोई भी अपनी रजाई में से निकलने का किसी का मन नहीं करता है सुबह 5 बजे, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी कम कपड़ा पहनने के बावजूद, उनके शरीर पे कम वस्त्र होने के बावजूद, शायद उनके पैरों में जूता भी नहीं होता होगा, उसके बावजूद सर पे लगाने की टोपी भी पूरी नहीं होती है, उसके बावजूद हमारा सफाई कर्मी जो है सुबह 4 बजे 4:30 बजे अपने घर से निकलता है, साइकिल चला करके या पैदल आकर के आपके गली की, हमारे मोहल्लों की सफाई करता है। 5:30 बजे से मुझे उन लोगों की फोटो मिलनी शुरू हो जाती है और मैं मंगाता हूँ। हमारा 5:30 बजे से कंट्रोल रूम शुरू होता है,
5:30 बजे लिखा हुआ, हम जियो टैग की हुई फोटो हम देखते हैं। 5:30 एक फोटो हमारा सफाई कर्मचारी रोड पे होता है, झाड़ू उसके हाथ में होती है और सफाई करना वो शुरू कर देता है। अगर इतना हमारे कर्मचारी इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारा आपका एक कर्तव्य है भाइयों बहनों कि हम उनके काम में कम से कम इतना तो सहयोग करें कि समय से अपने घर का कूड़ा समय से आगे हम अपने घर के आगे निकाल दें, जिससे कि जो सफाई करने वाला है उस कूड़े को उठा करके ले जा सके। नहीं तो होता ये है कि वो अपनी सफाई करके गया, उसके 2 घंटे बाद आप आराम से उठते हैं, आराम से ला करके जहाँ सफाई हुई होती है वहीं आप अपने घर का कूड़ा निकाल देते हैं। गली गंदी दिखती है, मोहल्ला गंदा दिखता है। और नहीं, अगर आपको मान लीजिए अगल बगल वालों से थोड़ी शर्म आई तो ऐसी जगहों पे जहाँ जिसका कोई मालिक नहीं, ऐसी जगहों पे लाके डाल देते हैं। इसीलिए ये कूड़े के ढेर, परंपरागत कूड़े के ढेर इसीलिए बनते हैं, जिनमें 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल से ऐसे कूड़ा। अभी कोई बता रहा था कि इस समय तो थोड़ा कम हो गया था, संजोग से पता नहीं क्यों, थोड़ी बहुत सफाई पे जो हम लोगों ने जोर दिया था। नहीं तो यहाँ तो इससे भी जो फोटो में आया उससे भी कई गुना कूड़ा, यहाँ भाई साहब हमको बता रहे थे कि इससे भी कई गुना कूड़ा यहाँ हुआ करता था। तो ये कूड़ा हमारे घर का कूड़ा है जो आकर के जो हम अपने घर के सामने सही समय से नहीं निकालते हैं, इसलिए ऐसे कोनों में कचरों में ऐसे कूड़ा फेंकने की नौबत आती है। तो आप सबसे मेरा गुजारिश है, आप सबके मार्फत से पूरे नगर के लोगों को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अब ये नौबत न आवे, अब ये परिस्थितियां फिर से न बने कि इतनी गंदगी वाली जगह हमें आपको देखने पड़े। मुझे एक बार लखनऊ के ही एक नागरिक ने ऐसा ही काम करने के बाद मुझे साधुवाद देते हुए कहा था कि साहब आपने इस क्षेत्र का कोढ़ खत्म कर दिया। तो ऐसा कोढ़ हम अपने शरीर पर क्यों, अपने नगर की शरीर पे क्यों ऐसा हम कोढ़ बनने दें कि जिसे देखने का मन न करे और जिसकी तरफ जहां हम खड़े न हो सके। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए इस सुंदर कार्य के लिए अपने नगर के सभी कर्मियों को, पदाधिकारीगण को, हमारे यहाँ कई पार्षद और हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित है, उन सब लोगों की मेहनत का ये नतीजा है कि इतना एक सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। इतना अब इसे एकदम टिकाऊ बनाना है, अस्थायी बनाना है और इसी हेतु से हमने वर्तमान में नगर सुशोभन अभियान शुरू किया हुआ है 5 तारीख से 12 तारीख तक। लेकिन अभियान तो एक काम है, अभियान में तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए अभियान का नाम दिया जाता है। ये सफाई कार्य जो है निरंतर चलने वाला कार्य है, अभियान हो या न हो। इस अभियान में हमने ये सारी बातें कही हैं कि जहाँ साफ कर रहे हैं वहाँ वृक्षारोपण करें, सुंदरीकरण करें, उसका अस्थायीकरण करें उस सफाई के कार्य का। नगरों के सुशोभन में अन्य जो भी कमियां हैं या जो भी हम बेहतर कर सकते हैं उसके सुशोभन की प्रक्रिया को करते हुए हम उसका नगरों का सुशोभन भी करें। आप सबको इस मौके पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मैं आशा रखता हूं कि हम अगली बार जब इस क्षेत्र में आएंगे, गाड़ियों का व्यवधान है लेकिन मैं कुछ कहने जा रहा हूं बहनों को खास करके, हम अगली बार जब आपके इस क्षेत्र में, आपके इस गांव मखदूमपुर में आवे तो ये कचरे का ढेर फिर से नहीं दिखना चाहिए। मुझे ये पौधे जो लगे हैं वो सुरक्षित दिखने चाहिए, ये पौधे बड़े दिखने चाहिए, ये फुलवारी जो लगाई गई है ये फुलवारी जो है वो महकती हुई दिखनी चाहिए, न कि यहाँ से दुर्गंध आती हुई हमको महसूस होना चाहिए। आप सबको इस मौके पे एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद धन्यवाद।